सभी दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान भरी हमारे जानकारी में। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शंकर बेलपत्र से जितना प्रसन्न नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा भगवान शंकर जल अभिषेक से हो जाते हैं। भगवान शंकर को कई प्रकार के अभिषेक किए जाते हैं। देखिए, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं भगवान महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं, वैभव नहीं, सुख नहीं जो हमें रुद्र अभिषेक से प्राप्त न हो या फिर रुद्र अभिषेक करने के बाद हमें न मिले। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व एक ऐसा महान पर्व होता है जिस दिन अगर भगवान शंकर को गलती से भी अगर पाप से पापी तुल्य व्यक्ति भी अगर रुद्राभिषेक कर दिया जाए तो जन्मों के पाप मिट जाते हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जो बहुत ही शुभ दिन कहे गए हैं। इस दिन कोई भी पूजन पाठ करते हैं तो वह अधूरी नहीं रहती, वह पूजन पाठ निश्चित रूप से पुण्य मानी जाती है। और इस दिन अगर भगवान शंकर जी के सच्चे मन से पूजन कर ले, पाठ कर ले, तो बिल्कुल आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्त कर देता है। तो आज के जो वीडियो है रुद्राभिषेक के बारे में है। और पिछले साल हमने एक व्यक्ति को रुद्राभिषेक के बारे में एक उपाय बताए थे जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का मुनाफा मिला। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। व्यक्ति का नाम था दिनेश। हम उसके बारे में जानकारी भी वीडियो के बीच में बताएंगे। देखिए, भगवान ब्रह्मा ने स्वयं कहे कि हम स्वयं रुद्र अभिषेक करते हैं। रुद्र अभिषेक करते हैं, भगवान ब्रह्मा को भी सामर्थ्य मिलता है सृष्टि को चलाने का, सृष्टि में जीव उत्पन्न करने को उन्हें शक्ति प्राप्त होता है। रुद्र अभिषेक के बारे में यह भी कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 सिर को काट करके उसके रक्त से भगवान शंकर जी का अभिषेक किया था, शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा अपने 10 सिरों को हवन की अग्नि को समर्पित किया था, जिससे वह त्रिलोक में विजयी हुई। दोस्तों, रुद्राभिषेक के बारे में यह भी कहा जाता है कि भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अर्थात रुद्र जी का अभिषेक अपने आंखों के आंसुओं से किया था और भगवान ने वरदान का स्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी देवी देवताओं या फिर किसी वस्तु को छुए वह भस्मा हो जाएंगे। रुद्राभिषेक के बारे में यह कहा जाता है कि रुद्राभिषेक करने से काल सर्प योग दूर होते हैं, गृह कलेश समाप्त होते हैं, व्यापार में नुकसान चरी वह भी दूर होते हैं, शिक्षा में आ रही रुकावट भी दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के कार्य एवं बाधाएं भी दूर होती हैं। रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। तो किस प्रकार से आपको रुद्राभिषेक करना है? गंगा जल से बिल्कुल अभिषेक नहीं करना है। साथ ही साथ मैं जो जानकारी बताऊंगा इसे आपको किसी भी प्रकार के दूध से अभिषेक नहीं करना है। अधिक से अधिक धन लाभ चाहिए तो गंगा जल और दूध से भी उत्तम एक ऐसे पदार्थ कहे गए हैं जिसका अभिषेक भगवान भोलेनाथ को करा दिया जाए तो दुनिया के ब्रह्मांड के कोई भी शक्ति आपके मनोकामना को पूर्ण होने से नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पे मैं 2 प्रकार के रुद्राभिषेक के बारे में बताऊंगा। आप चाहें तो अपने मन से भी जो आपको बन पड़े रुद्राभिषेक कीजिए। मैं जो उपाय बताऊंगा इस उपाय से आपको 100% धन लाभ मिलेंगे। और हमने वीडियो के टाइटल में भी लिखे हैं कि एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ था। अगर आप भी चाहते हुआ मुनाफा प्राप्त करना, धन लाभ प्राप्त करना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में पूछें, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा जरूर देखना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होती हैं। जानकारी अधूरी है, ज्ञान अधूरी है तो किसी काम के नहीं है। और दोस्तों, हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखें तो तुरंत अभी ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ऐसे व्यक्ति पर भगवान शंकर जी तत्काल अपनी कृपा बरसाएंगे। तो पिछले साल इस उपाय से जो व्यक्ति को लाभ मिले हैं उस व्यक्ति के नाम भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर व्यक्ति के नाम ना बताऊं क्योंकि उसने हमें नाम बताने से मना किया था। हमने दिनेश करके नाम उनके बताए थे, मुंबई का रहने वाला था और ये जात के गोस्वामी हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये उपाय आप जरूर करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको धन लाभ होंगे और जो भी विशेष मनोकामना हो वह मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि एक ऐसा महान पर्व है जिस दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता आदि शक्ति जागृत रूप में रहते हैं। और इस दिन ही भगवान शंकर जी निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए थे, निराकार रूप से ज्योति लिंग रूप में प्रकट हुए थे। और इसी दिन ही भगवान शंकर जी का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ था प्रदोष काल के समय में, अर्थात सूर्यास्त तक के 2 घंटे और 25 मिनट की जो अंतराल होती है इसे हम प्रदोष काल कहते हैं। इसी समय में भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शंकर जी गृहस्थ आश्रम को अपनाए थे।
तो दोस्तों देखिए, महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा करने का काफी महत्व होता है। रात्रि जागरण करते हैं तो रात्रि में कम से कम आप जो है 2 पहर जरूर पूजा करिए। तो किस प्रकार से आपको अभिषेक करना है, आइए जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको भस्म का अभिषेक करना है। कौन कौन सी भस्म कहे गए वो भी जान लीजिए। पहले भस्म है राख अर्थात लकड़ी की भस्म। दूसरे भस्म कहे जाते हैं धूप और अगरबत्ती की भस्म। तीसरे भस्म कहे जाते हैं जो कि सबसे अति उत्तम है, वह है शमशान की राख की भस्म। इसके बाद चौथे भस्म कहे गए हैं कंडे और ओपल की भस्म। इस प्रकार के हम संसारिक व्यक्ति भस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस प्रकार भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर अभिषेक करना है, रुद्र भस्म करना है, वो भी जान लीजिए। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। हाँ, लेकिन सर्वप्रथम ये भस्म भगवान शंकर जी का रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो इससे पहले आप जो सादे जल से भगवान शंकर जी की मूर्ति को अभिषेक करा देना, गंगा जल से अभिषेक करा देना। फिर आप चाहें तो बाद में इस अभिषेक को कर सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तभी अभिषेक करना। तो कैसे करना है, आपको एक लोटा आपको तांबे की लोटा लेना है और उसमें आपको 1 लोटे भस्म को डालना है। राख की भस्म ले लीजिए। अगर शमशान की राख की भस्म है तो अति उत्तम है, नहीं है तो कंडे हैं या फिर ओपल उसके भस्म ले सकते हैं, राख ले सकते हैं, लकड़ी की राख ले सकते हैं, धूप की राख ले सकते हैं। इस प्रकार के आपको भस्म लेना है और इसे 1 लोटे में आपको भरना है, तांबे के लोटे में। और जिस प्रकार आप जल की धारा से भगवान शंकर जी को अभिषेक करते हैं, उसी तरीके से जल की धारा की तरह ये जो भस्म लेंगे आप लोटे में, इसे भगवान शंकर जी की शिवलिंग को अभिषेक करना है। और आपको मनोकामना बोलना है कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं इस मनोकामना के पूर्ण हेतु ये अभिषेक करूं। धन चाहिए धन लाभ बोल देना, व्यापार में उन्नति चाहिए व्यापार में उन्नति बोल लेना, या फिर कोई आपकी विशेष मनोकामना हो वह मनोकामना को बोलते हुए रुद्र अभिषेक करना। बिल्कुल ही दोस्तों, इस अभिषेक को करने के बाद 2 बार आपको करना है। रात्रिकालीन में कर लीजिए, प्रातःकाल के समय में कर लीजिए, या फिर रात्रिकालीन में 2 बार भी आप जो है, आप चाहे तो एक 9 बजे रात में कर लीजिए, आप चाहे तो 3 बजे रात में कर लीजिए, फिर 12 बजे करते हैं तो रात 3 बजे के बाद भी एक बार आप ये अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन 2 बार आपको करना है, चाहे सुबह कर लीजिए चाहे रात में 2 बार कर लीजिए, लेकिन 2 बार ये प्रयोग करना है। तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती, इच्छा की पूर्ति होती, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो भी विशेष मनोकामना, पाप भी मिटते हैं, दुर्भाग्य भी दूर होते हैं, नवग्रह की पीड़ा है वो भी शांत होते हैं इससे। तो दोस्तों, जो आप अभिषेक करते हैं भस्म के, इससे ये पहला प्रयोग है। चलिए दूसरे प्रयोग बता दूं। दूसरा प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, माता बहनें भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने भस्म अभिषेक बताए हैं केवल इसे पुरुष करना है। अब चलिए जानते हैं ये दूसरा प्रयोग को माता बहनें या फिर कोई बड़े बुजुर्ग कोई भी व्यक्ति हो ये उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष कौन सा लेना है, 3 मुखी, 5 मुखी, 1 मुखी, या फिर आपके पास में हो, ये तीनों के अलावा आपके पास में जो रुद्राक्ष पड़े हो वो रुद्राक्ष ले लीजिए। रुद्राक्ष को तो सर्वप्रथम पानी से आपको साफ कर लेना है, फिर इस पर आपको पीला चंदन का लेप लगाना है। पीला चंदन का लेप लगाना है या फिर सफेद चंदन है, आप इनका भी लेप लगा सकते हैं। पीला चंदन अति उत्तम होता है। पीला चंदन किसी भी आपको पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे, और जो रुद्राक्ष हैं ये भी किसी भी पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। तो पीला चंदन से रुद्राक्ष को आपको पूरी तरीके से लेप लगा लेना है, रुद्राक्ष को ढक लेना है, किसी भी हिस्से से रुद्राक्ष न दिखे। इसके बाद जो नजदीक के शिवलिंग है या फिर मंदिर है या फिर आपके घर में शिवलिंग है, वहां पे जाइए, भगवान शंकर जी की शिवलिंग के ऊपर में आपको इसे रखना है। फिर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि रुद्राक्ष किसी भी हिस्से से न दिखे। इसके बाद इसमें जल की धारा को धीरे धीरे, जिस प्रकार आप जो गंगा जल को डालते हैं, भगवान शंकर जी के सादे पानी से अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे आपको जल डालना है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से जल डालना है कि चंदन घुल करके शिवलिंग पर धीरे धीरे अभिषेक करते हुए नजर आए। पूरे तरीके से चंदन शिवलिंग पर फैल जाए, धीरे धीरे आपको अभिषेक करना है। तो घुल करके चंदन शिवलिंग पर धीरे धीरे फैलते जाएंगे। पूरे तरीके से चंदन आपको धीरे धीरे अभिषेक करना है, बहा देना है। और जिस तरीके से आप ये अभिषेक करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, कहीं भी हिस्से से चंदन नहीं छूटना चाहिए। पूरी तरीके से चंदन शिवलिंग को अभिषेक कर दे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर अभिषेक करने के बाद आपको रुद्राक्ष को अपने पास में रख लेना है, मनोकामना बोल लेना है। आप चाहे तो इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। ये कोई साधारण अभिषेक नहीं है। इसे क्या बोला जाता है, भगवान शंकर जी का इसे रुद्राभिषेक बोला जाता है, दिव्य अभिषेक बोला जाता है। इसे रुद्राक्ष से अभिषेक करते हैं, इसलिए इसे रुद्राभिषेक बोला जाता है। दोस्तों, ये कोई साधारण अभिषेक नहीं है। इस अभिषेक को करने के बाद आप चाहें तो ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो धन लक्ष्मी को सिद्ध कर सकते हैं। बस
रुद्र अभिषेक करते समय, ये अभिषेक करते समय आपको मनोकामना बोल देना है। और इस अभिषेक के बारे में किसी को नहीं बताना है और इसे भी 2 बार करना है, सुबह करना है और एक रात्रिकालीन में करना है। रुद्राक्ष से जो अभिषेक होता है इससे सभी प्रकार के पाप, दोष, कलह, कलेश एवं अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी, धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, वो भी फिर से आना शुरू हो जाते हैं। हम इस प्रकार के गुप्त जानकारी भी आप लोगों को बताना शुरू कर चुके ताकि आप सभी लोगों का अध्यात्म उन्नति हो। तो हमने 2 उपाय बता दिए हैं, दोनों उपाय में से एक उपाय जरूर करिए, आपको लाभ मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और इस अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। हो सकता है इस छोटे से जानकारी से उनका भला हो जाए, क्योंकि इस जानकारी से अगर अभिषेक करते हैं तो बीमारी, रोग, दोष, कलह, कलेश, हर प्रकार की समस्या दूर होती हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दोस्तों, हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।